हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज के जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन। और देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हमीरपुर बोर्ड का ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 98 क्वेश्चन है हमारे पास। सूर्य की सतह का तापमान मापा गया है। तो देखिए, कितना मापा गया है सूर्य की सतह का तापमान? तो 6000 डिग्री सेल्सियस, 12000 डिग्री सेल्सियस, 18000 डिग्री सेल्सियस या 24000 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, 6000 डिग्री सेल्सियस। वैसे देखा जाए तो 5778 डिग्री सेल्सियस जो है तो इसका ये मापा गया है तापमान, लेकिन लगभग की बात की गई है तो 6000 के आसपास है। इसलिए आपको यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जो है तो आंसर पर क्लिक करना है। तो देखिए, ये जो है तो इसका आ जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट की बारे में बात की जाए कि इसका जो तापमान है सूर्य की सतह का तापमान, तो 10,400 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है तो मापा गया है। और ये जो तापमान है सूर्य के प्रकाश मंडल का है, जो सूर्य की दिखाई देने वाली सतह है, सूर्य के केंद्र का तापमान ये बहुत अधिक है, लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। देखिए, अगर बात करें सूर्य की सतह के कितने क्षेत्र हैं, तो क्षेत्र कितने हैं? तो देखिए, 3 क्षेत्र हैं सूर्य की सतह के। तो कौन कौन है? एक तो है फोटोस्फीयर, जिसको हम प्रकाश मंडल बोलते हैं। दूसरा है क्रोमोस्फीयर, उसको हम बोलते हैं वर्णमंडल। और तीसरा है प्रभा मंडल, जिसको हम बोलते हैं कोरोना। तो ये कितने मंडल हैं? 3 मंडल हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि सूर्य का तापमान किससे मापा जाता है? तो सूर्य का तापमान किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर से। पायरोमीटर से जो है तो सूर्य का तापमान मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन छिद्र का पता चला जो स्थित है। तो कहाँ स्थित है वो? देखिए, ओजोन छिद्र का जो पता चला है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिक महासागर के ऊपर, या फिर भारत के ऊपर, अलास्का के ऊपर। तो अंटार्कटिका के ऊपर। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। देखिए, ये जो छिद्र है ये हर साल बसंत ऋतु में अगस्त दिसंबर तक जो है तो अंटार्कटिका के ऊपर दिखाई देता है। और देखिए, ओजोन छिद्र का मतलब क्या है? ये कहाँ पर है? तो समताप मंडल में ओजोन की मात्रा का कम हो जाना, जो पृथ्वी की सतह को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। तो ये है। और कहाँ पाया जाता है ये? तो देखिए, समताप मंडल में। समताप मंडल में जो है तो ओजोन छिद्र पाई जाती है और इसका जो है तो कम हो जाना। ठीक है। और अगर बात करें वायुमंडल की कितनी परतें हैं, तो देखिए, आपको पता होना चाहिए वायुमंडल की कितनी परतें हैं। तो 5 परतें हैं वायुमंडल की। तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रोपोस्फियर, जिसको हम क्षोभमंडल बोलते हैं, समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। ये जो है तो 5 मंडल हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो थर्मोस्फियर, जिसको हम बहिर्मंडल कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए जो हवाई जहाज हैं हमारे, वो किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। समताप मंडल में जो है तो ये उड़ते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है। जो मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं ये कौन से मंडल में होती हैं? कौन से मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं? आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। और एक क्वेश्चन और बनता है कि किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? पहले पेपर में बने हुए क्वेश्चन हैं ये कि कौन से मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को जो है तो संवहन मंडल कहा जाता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस कारण के लिए वन के बृहत क्षेत्र को सुरक्षित रखना आवश्यक है? तो किसके लिए जो है तो वन के बृहत क्षेत्र को सुरक्षित रखना आवश्यक है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, वन्य जीव का संरक्षण, पारिस्थितिकीय संतुलन, या फिर अधिक वर्षा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, पारिस्थितिकीय संतुलन। देखिए, पारिस्थितिकीय संतुलन में विभिन्न घटकों की परस्पर क्रिया और स्थिरता शामिल है, जो एक स्थिर और स्वस्थ पारिस्थितिकीय तंत्र सुनिश्चित करती है। इसमें जैविक और अजैविक कारकों का संतुलन, प्रजातियों की विविधता, पोषक तत्वों का चक्रण और ऊर्जा का प्रवाह इसमें शामिल होता है। किसमें? तो पारिस्थितिकीय संतुलन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पश्चिमी तट किस कारण से
पूर्वी तट की तुलना में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो देखिए किस कारण से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्वी तट के विपरीत यह तट सीधा है। ऑप्शन बी है, पश्चिमी तट वर्षा करने वाली पवनों को रोकता है। ऑप्शन सी है, पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में चौड़ा है। ऑप्शन डी है, पूर्वी घाट पवन की दिशा के समानांतर विस्तारित है। देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास पश्चिमी घाट वर्षा करने वाली पवनों को रोकता है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। देखिए अगर बात करें हम पश्चिमी तट की, तो देखिए भारत का जो पश्चिमी तट है वो पूर्वी तट की तुलना में दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, जिसका कारण क्या है, पश्चिमी घाट की उपस्थिति, पश्चिमी घाट की उपस्थिति है। और इसी कारण से जो है तो क्या होता है कि अधिक वर्षा ये प्राप्त करता है। और पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिमी मानसून की हवाओं के रास्ते में एक बाधा के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हवाएं ऊपर उठने के लिए मजबूर हो जाती हैं और वर्षा होती है। पूर्वी घाट की तुलना में देखिए पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है और अधिक प्रभावी ढंग से हवाओं को रोकता है। देखिए पश्चिमी घाट का अवरोधक प्रभाव क्या है, तो अवरोधक प्रभाव क्या है, पश्चिमी घाट जो है तो पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिमी मानसून की हवाओं के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ी है। आपको पता होना चाहिए इस तरह से हमारा भारत है, दक्षिण जो भारत है वो इस तरह से है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून, तो इस तरह से आपको अपने माइंड में एक मैप भी तैयार करना है। और जैसे हम दक्षिण पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी घाट, इस तरह से अगर बात करते हैं तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये कौन सी साइड है, ये कौन सी साइड है, तभी हम जो है तो अपने प्रश्न के उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं हम कि जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है दक्षिण पश्चिमी मानसून की हवाओं के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ी है। जब ये हवाएं पश्चिमी घाट से टकराती हैं, अब ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से जब ये टकराती हैं तो उन्हें ऊपर उठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन्हें ऊपर उठने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि ये जो पश्चिमी घाट है ये इसका जो स्तर है ये ऊंचा है ये, और ये जो है तो ढलान नुमा है। तो ऊपर उठने के लिए इसको मजबूर होना पड़ता है। हवाएं जैसे जैसे ऊपर उठती हैं ठंडी होती जाती हैं और अपनी नमी छोड़ देती हैं, जिससे क्या होता है कि भारी वर्षा जो है तो यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल भित्ति के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किसे समुद्री उद्यान मैरीन पार्क किसको घोषित किया है। तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं यहाँ पर, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह या फिर मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी। देखिए 1982 में भारत सरकार ने प्रवाल भित्तियों की सुरक्षा हेतु कच्छ की खाड़ी के 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को एक समुद्री उद्यान के रूप में स्थापित किया है। कच्छ और सौराष्ट्र के प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो कच्छ की खाड़ी से विभाजित है पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। कच्छ की खाड़ी में कितने द्वीप हैं, आपको कमेंट करके बताना है। कच्छ की खाड़ी में कितने द्वीप हैं, आई थिंक 42 इसके द्वीप होंगे। कच्छ की खाड़ी पर कितने द्वीप हैं, तो 42। आप एक बार इसको देख लेना, 42 द्वीप हैं वैसे तो। कच्छ की खाड़ी में कितने द्वीप हैं, तो 42। और कब इसको स्थापित किया गया था, तो 1982 में जो है तो इसको एक मैरीन पार्क घोषित किया गया था 1982 में। ठीक है, और 42 जो है तो इसमें द्वीप हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमियम जल शक्ति परियोजना जो है तो बांध किसके समीप स्थित है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, कोहिमा, इम्फाल, गुवाहाटी और शिलोंग। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो है तो ऑप्शन जो है तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा, शिलांग। क्योंकि शिलोंग जो है तो किसकी राजधानी है, ये मेघालय की है। तो उमियम जल शक्ति परियोजना कहाँ पर हुई, तो मेघालय में हुई। और उसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है ये आती है हमारी कर्नाटक में और कावेरी नदी पर है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है कि विश्व का जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है, तो 3 गॉर्जेस ये जो है तो विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है कि इडुक्की जो जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर है। तो आपको पता होना चाहिए केरल में है ये इडुक्की जल विद्युत परियोजना। और कौन सी नदी पर है आप कमेंट करके जरूर बताइए। और उसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे बड़ा जल विद्युत शक्ति संयंत्र कौन सा है। तो नाथपा झाकड़ी आपको याद रखना है, नाथपा झाकड़ी।
अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा गया था पिछले पेपरों में कि एशिया की प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ बनी थी। तो एशिया की प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ बनी थी, तो कर्नाटक में बनी थी, कावेरी नदी पर और शिव समुद्रम स्थान पर जो है तो ये बनी थी। अच्छा, भारत का सबसे छोटा बांध कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे छोटा बांध कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे छोटा बांध है चेरुथोनी बांध। चेरुथोनी बांध ये है कहाँ पर, तो केरल में है, पेरियार नदी पर। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जियोग्राफी के। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।